देखिए, किसी भी एंट्रेंस को निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे जामिया की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कि जामिया 6 क्लास की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो आज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या पेपर टेस्ट डेट क्या होती है, टेस्ट पेपर टाइमिंग क्या रहता है जामिया का, टेस्ट पेपर की ड्यूरेशन क्या होती है, पैटर्न क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी, नेगेटिव मार्किंग जामिया में नहीं होती ना एएमयू में होती है, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कट ऑफ क्या जाती है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जामिया में लिया है इस्लामिया, जामिया के 6 एंट्रेंस की कंप्लीट डिटेल्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम 6 एंट्रेंस, जामिया 6 एंट्रेंस एडमिशन शेड्यूल। जामिया सीनियर से कितने स्कूल्स हैं जामिया में, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जामिया सैयद हामिद सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस है, और जामिया गर्ल्स है सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये भी सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है। तो अगर हम 6 क्लास की बात करें तो 6 क्लास के अंदर अगर आप देखेंगे तो जामिया में जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 6 क्लास में कोई सीट नहीं है, और ना ही गर्ल्स में कोई सीट है। सिर्फ जामिया सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये गर्ल्स और बॉयज दोनों का है, ठीक है ना, ये खाली बॉयज का नहीं है, ये सिंपली गर्ल्स के लिए है सिर्फ। लेकिन ये सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें 80 सीट्स हैं टोटल जामिया 9th एंट्रेंस की, 6 एंट्रेंस की। तो जामिया 6 एंट्रेंस की टोटल सीट्स कितनी है हमारे पास, 80 सीट्स हैं। अब लास्ट फॉर्म जो ये एक्चुअल में लास्ट ईयर की डिटेल है 2025 जो टेस्ट हो चुका है 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2025 फॉर्म की डेट थी आपके, आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना था इसमें। और नेक्स्ट ईयर भी उम्मीद यही है कि डेट की अगली साल यानी कि जो जिसके लिए हम तैयारी करेंगे उसकी डेट भी तकरीबन यही रहेंगी फरवरी में। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं द ऑफलाइन फॉर्म विल बी ओपन फॉर द एडिटिंग बाय एप्लीकेंट। अगर इस फॉर्म भरने में कोई गलती हमसे हो जाती है तो हम उस गलती को करेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें 2 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने के बाद, यानी 21 के बाद 22 और 23, 2 दिन के अंदर आप अपने फॉर्म में अगर कोई करेक्शन है तो उसको करा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ द एडमिट कार्ड, 15 मार्च में एडमिट कार्ड इशू हुआ था इस बार, और जामिया का जो टेस्ट था वो 23 मार्च 2025 में था, 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक इसकी टाइमिंग थी, ठीक है। तो जामिया के बारे में अगर हम देखें तो 80 सीट्स अवेलेबल है जामिया में सेल्फ फाइनेंस में। सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस है, उसमें 80 सीट्स अवेलेबल हैं। फरवरी में जामिया के फॉर्म आते हैं और 23 मार्च में जामिया का टेस्ट हुआ था इस बार, अगली साल भी उम्मीद है कि तभी होगा। डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टेंटेटिव, यानी कि 21 अप्रैल में जामिया का रिजल्ट आना था, 28 अप्रैल से एडमिशन स्टार्ट होने थे, ठीक है। ये टेंटेटिव है, इसमें एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, और 22 में से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी जामिया में। तो इस बार ऐसा ही हुआ है, अगली बार जैसा भी होगा आपको टाइमली जो है वो इमेज क्लास की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो तैयार हो जाइए जामिया की इंफॉर्मेशन के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन तकरीबन सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजेस होने के ज्यादा चांस नहीं है। अब हम अगर बात करें आगे कि जामिया का हमने देख लिया टेस्ट पेपर डेट टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, तो डेट और तो हमने देख लिया कि डेट इस बार लास्ट टाइम 23 मार्च में जामिया का पेपर हुआ था, टाइम हमने देखा था कि 2:30 से लेकर 4:30 था। जो टेस्ट पेपर का ड्यूरेशन है वो 2 आवर का होता है, 2 घंटे का, ठीक है। टेस्ट पेपर का पैटर्न क्या होता है, ये टेस्ट पेपर का पैटर्न है, ईवीएस 50 नंबर की आती है जामिया में, ठीक है। 5th क्लास की जो ईवीएस की एनसीईआरटी है उससे आपका पेपर आता है, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का आता है और इंग्लिश 25 मार्क्स की आती है। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है जो कि 2 घंटे के अंदर हमें करना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ये आ गए हमारे पास, ईवीएस 50, मैथ्स 50, मैथ्स 25 और इंग्लिश 25। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव मार्किंग, नो जामिया में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ना ही एएमयू में कोई नेगेटिव मार्किंग है 6 एंट्रेंस में। नंबर ऑफ सीट्स हमने पढ़ ली कि सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 80 सीट्स हैं जामिया में, बिफोर लास्ट ईयर ये सीट सिर्फ 40 थी,
अभी 2025 में ये सीट बढ़ाकर 80 कर दी गई हैं, वरना इससे पहले सिर्फ 40 सीट्स हुआ करती थी जामिया में। कट ऑफ की सिलेबस हमने देख लिया, सिलेबस क्या होगा, जो भी सीबीएसई का क्लास 5th की बुक्स है आपकी, ठीक है ना, 5th का जो सिलेबस है जामिया का, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, इंग्लिश, वही सिलेबस जो है वो 6 एंट्रेंस का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ जामिया में क्या जाती है। अगर आप जामिया की बात करें तो जामिया का पेपर थोड़ा आसान आता है एएमयू के मुकाबले में। जामिया की अगर हम बॉयज और गर्ल्स की अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो 2022 से देखिए, जनरल की कट ऑफ गई थी 2022 में 88, देन 86, देन 91, देन 93, देन 93, यानी कि 2000 में जब से इमेज क्लास एस्टेब्लिश हुई है, हमने सबसे पहली बार तैयारी कब कराई थी, 2000 में, उससे लेकर आप देखिए लगातार 2021 में पहला बैच हमारा गया था, उससे देखिए लगातार क्या हो रहा है, कट ऑफ बढ़ रही है, 80 की 91, फिर 93, फिर 93। इस बार क्योंकि पेपर थोड़ा टफ आया था जामिया का, तो कट ऑफ गई है इस बार 88 2025 में। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि अगली बार ये कट ऑफ 93 से +1 जा सकती है। ठीक है, क्योंकि बच्चे इमेज क्लास के बहुत जबरदस्त तैयारी करके पेपर देते हैं और बहुत सारे बच्चे जो है वो अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, इसलिए कट ऑफ जो है वो बढ़ जाती है। तो आप लोग जामिया की कट ऑफ तकरीबन मान के चलिए कि 94 के आसपास कट ऑफ जाने का चांस है 2026 में जो पेपर होने वाला है। अगर हम मुस्लिम कैटेगरी की बात करें तो मुस्लिम कैटेगरी में 85 थी 2020 में, फिर 21 में ये भी देखिए लगातार बढ़ रही है, 85, 85, 90, 92, 92, इस बार ये थोड़ी सी कम गई है 87, क्योंकि हमने बताया पेपर थोड़ा टफ था, यानी कि तकरीबन 5 नंबर का फर्क रहता है जनरल में और मुस्लिम कैटेगरी में। उसके बाद आते हैं मुस्लिम ओबीसी में, मुस्लिम ओबीसी में तकरीबन 2 नंबर का कम है, देखिए यहां से 2 नंबर कम, यहाँ 1 नंबर कम, 2 नंबर कम, यहाँ 1 नंबर और यहाँ 2 नंबर, तो 85 कट ऑफ गया है इस बार जामिया मुस्लिम ओबीसी में। मुस्लिम वुमेन की अगर बात करेंगे तो मुस्लिम वुमेन की भी तकरीबन कट ऑफ देखिए 83 था, यहाँ 81, फिर 79, फिर 89, 90, 91 और 85। तो इस बार रैंक जो है पेपर टफ होने की वजह थोड़ा सा हाई गई है, कम गई है, वरना हर बार रैंक बहुत ज्यादा जाती है मेरिट। पीडब्ल्यूडी ब्लाइंडनेस की अगर बात करेंगे तो तब तक जो है वो रिजल्ट अलग अलग बनता था 2023 तक, उसके बाद से रिजल्ट सेम बन रहा है। 2077 गई थी 24 में और 67 गई है इस बार 25 में। और जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के जो रेजिडेंट है, जो लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, उनकी मेरिट देखिए कितनी कम जाती है, 68, 70, 84, 85, 76, लेकिन ये इस बार ज्यादा गई है क्योंकि जम्मू कश्मीर के बच्चे थोड़े ज्यादा बैठे थे इस बार। और ये है कश्मीरी माइग्रेंट, इसमें तो बहुत ही कम जाती है और इस बार 53 पर कट ऑफ हो गया है। वो लोग जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है, जो कश्मीर से माइग्रेट कर चुके हैं, ठीक है, तो ये सारी कट ऑफ से जामिया की। अब आप इसमें जो है ना तकरीबन एक एक प्लस मान के चलिए इस वाली में, क्योंकि पेपर आसान होने की वजह से, सॉरी टफ होने की वजह से 2025 में थोड़ी कट ऑफ कम गई थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि कट ऑफ ज्यादा रहेगी। तो जो भी आप संडे टेस्ट पेपर देते हैं इमेज क्लास में जामिया पैटर्न का, तो आप मान के चलिए कि आपके नंबर 95, 94 प्लस आने चाहिए हर बार। ठीक है, हम कोशिश करेंगे 95 या 94 प्लस मार्क्स हमारे आए हर बार। इसके बाद हम बात करते हैं जामिया के रिजल्ट की, कि इमेज क्लास ने जामिया में कितना रिजल्ट दिया है। तो जामिया का 2025 का रिजल्ट बात करें तो शादाब अली रैंक 4, जामिया में रैंक 4 आई है शादाब अली की जनरल में, 5 है मोहम्मद अनस की और 10 है अरसलान निजामी। टोटल 17 प्लस सिलेक्शन है एएमयू में इस बार, हमारे 17 से ज्यादा बच्चे इस बार हमारे सिलेक्ट हुए हैं जामिया के अंदर, जो कि रैंक 4, रैंक 5 और रैंक के टॉप 10 में 3 बच्चे हमारे हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले 4 सालों में हमने क्या रिजल्ट दिया है, तो 2024 में देखिए उम्मीद रजा रैंक 1, असद अहमद रैंक 2, ये दोनों रिजल्ट 2024 के हैं। उम्मीद रजा रैंक 1, असद अहमद रैंक 2, फिर शादाब अली रैंक 4 इस बार आया है। रैंक 5 2022 का है अलकमा हुसैन, ठीक है, ये भी 2025 का रिजल्ट है रैंक 5। इसके अलावा रैंक 7 ये लास्ट ईयर का रिजल्ट है 2024 का जैनुल आबिदीन। अदीबा बानो रैंक 8, अब्दुल मोहसिन ये 22 का रिजल्ट है और ये इस साल का रिजल्ट है अरसलान नजामी 25 का। तो टॉप 10 में अब तक इमेज क्लास के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पिछले 5 साल के अंदर 10 बच्चे इमेज क्लास के टॉप 10 में रह चुके हैं जामे में। और टोटल सिलेक्शन जो है वो हमारे 56 प्लस है,
जामिया के अंदर। अब अगर हम बात करें, क्योंकि जामिया में सीट बहुत कम होती हैं, सिर्फ 40 सीट्स हुआ करती थी, ठीक है। अब बात करें कि 6 एंट्रेंस का पिछले 4 सालों में अगर बात करें तो रैंक 1 जेएमआई में आई है, रैंक 1 ओबीसी में आई है जेएमआई में, रैंक 1 ओबीसी जेएमआई में तलाली 23, यानी कि वो रिजल्ट था वो जनरल का था, ये ओबीसी सारे में रहा है। हमारी आफ्ताब जिसकी अभी हमने बात करी थी रिजल्ट में, जो बच्ची आ रही थी मारिया आफ्ताब, ये यही बच्ची है, मुस्लिम वुमेन में रैंक 1। इसके अलावा असद अहमद रैंक 2 जनरल कैटेगरी, अजीज जैनब रैंक 3 मुस्लिम वुमेन, रैंक 3 ओबीसी, 5 6 7 इतने बच्चे, यानी कि टोटल जो है 39 प्लस सिलेक्शन है लास्ट 4 ईयर के अंदर, और 17 सिलेक्शन कितने इस बार, तो 39 प्लस 17 कितने हो गए 56। तो इसीलिए पिछली वाली स्लाइड में टोटल सिलेक्शन कितने हो रहे थे 56, क्योंकि 17 सिलेक्शन इस बार हुए हैं। यस, तो टोटल इमेज क्लास के अगर रिजल्ट की हम बात करें कि 4 सालों में कहां कहां, तो 6 इंट्रेंस में देखिए, एएमयू की अगर हम बात करें तो 6 इंट्रेंस में 2022 और 2025, एएमयू 6 इंट्रेंस में 2 बार हम लोग रैंक 1 दे चुके हैं। 9th एंट्रेंस में 3 बार रैंक 1 आ चुकी है क्लासरूम से, मुआज अब्दुल हक, अक्सा अंसारी 2025, जुनेद खान 2024। 11th एंट्रेंस में अगर बात करें मोहम्मद हारिस खान 11 साइंस रैंक 1 2025, सारा अमजद 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स रैंक 1 2025, आशिम आइश्वरी 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स 2024, हारिस एएमयू डिप्लोमा 2025, उमर हयात एएमयू डिप्लोमा 2025, इंशा मलिक एएमयू डिप्लोमा 2022। और जामिया की अगर बात करें तो एक बार रैंक 1 आ चुकी है लास्ट ईयर जामिया में 6 एंट्रेंस में, 9th में 6 एंट्रेंस में इस बार आई है, और 11th साइंस में 6 एंट्रेंस में इस बार आई है। 11th आर्ट्स में जामिया में लास्ट ईयर आई थी, 11th डिप्लोमा में इस बार आई है। और ये 3 बच्चे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर, सीबीएसई के डिस्ट्रिक्ट टॉपर, जकरिया मोहम्मद सालिक रैंक 1 अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बच्चा है ये, फातिमा निसार ये गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट की टॉपर है बिहार बोर्ड की, और अभिनव चौधरी ये अब तक की हाईएस्ट परसेंटेज है इमेज क्लास में 99.2%। ओके, इसके बाद तो ये इस वक्त एडमिशन ओपन फ्रेश बैच फॉर एएमयू जीएमआई बीएचयू 6 9th एंड 11th एंट्रेंस। तो हम लोगों ने इस वक्त 6 9th और 11th का एंट्रेंस का बैच जो है स्टार्ट कर दिया है, तो बच्चे जल्दी जल्दी अपना इसमें एडमिशन लें। अर्ली स्टार्ट इज ऑलवेज अ बेस्ट स्टार्ट, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस का सबसे ज्यादा मौका मिलेगा। ये फर्स्ट बैच है, जितने ज्यादा एडमिशन इसमें जितने जल्दी बच्चे आएंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस का आपको मौका मिलेगा। चलिए अब एएमयू जामिया के बाद आते हैं हम एएमयू 6 एंट्रेंस। तो एएमयू का 6 एंट्रेंस का रिजल्ट या एएमयू के 6 एंट्रेंस की इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, क्या क्या चीजें जो हमारे पास हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ स्कूल्स या कितने बॉयज में हमारी सीट्स कितनी है, गर्ल्स में और बॉयज में। तो देखिए बॉयज की अगर हम बात करें तो 40 का इंटेक है एसटीएस हाई स्कूल में यानी कि मिंटो सर्किल में, और आरएमपीएस में यानी कि सिटी हाई स्कूल में भी 40 का इंटेक है इंग्लिश मीडियम के अंदर। इसके अलावा उर्दू मीडियम में आरएसपीएम में यानी कि तकरीबन 80 सीट्स बॉयज की इंग्लिश में है और 40 सीट्स बॉयज की उर्दू मीडियम में है एएमयू में 6 एंट्रेंस में। और गर्ल्स की अगर बात करें तो 46 एएमयू गर्ल्स हाई स्कूल में है और 45 सीट्स एएमयू गर्ल्स सिटी हाई स्कूल में है, ठीक है ना, गर्ल्स के लिए। तो बॉयज के लिए 3 सेक्शन है, सिटी हाई स्कूल, एएमयू सॉरी मिंटो सर्किल, सिटी हाई स्कूल और सिटी हाई स्कूल। और गर्ल्स के लिए अब्दुल्ला गर्ल्स स्कूल और एएमयू गर्ल्स सिटी हाई स्कूल। इस तरह से ये सीट्स अवेलेबल है गर्ल्स के लिए। क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है कि 5th क्लास 5th आपकी पास होनी चाहिए किसी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्कूल से। ऐसा स्कूल जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, आप क्लास 5th पास हो, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो डेट है, आपकी एज है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। तो सब लोग अपनी डेट अगर मैच करना चाहते हैं तो ये लास्ट ईयर का डेटा है, ये 31 मार्च 20। अब इस वक्त जो है आपकी उम्र यानी कि आपकी एज मार्च 31 2026 तक मार्च 31 2026 में आपकी एज क्या होनी चाहिए, 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अगर हम देखें तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करिए
आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 31 2016 तक होनी चाहिए। यानी कि आपकी डेट, अपनी डेट आप लोग चेक कर लीजिएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 1 2014 से लेकर मार्च 31 2016 के बीच में होनी चाहिए, ना एक दिन इससे ज्यादा ना एक दिन इससे कम। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एएमयू के अंदर, देखिए एडमिशन टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन होगा, जिसमें एक आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि 85 मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू आपका होता है 15 मार्क्स का। ठीक है। रिटन टेस्ट 85 मार्क्स, इस 85 मार्क्स में से हम देखें 30 नंबर का आपका क्या आएगा, मैथ्स, 30 नंबर की क्या आएगी, ईवीएस, और 25 नंबर की आएगी हमारी लैंग्वेज। सेक्शन 1 25 मार्क्स का होगा, जिसमें क्या आएगा, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी तीनों मिलाकर। ठीक है। और आपके लिए जरूरी है कि आप लैंग्वेज में 40% मार्क्स, यानी कि 25 में से 10 मार्क्स मिनिमम आप लेकर आएंगे, तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर लैंग्वेज में मार्क्स 10 से कम आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वहीं। ठीक है। तो मिनिमम 10 मार्क्स है यहाँ पर, लेकिन टोटल मार्क्स आपके मेरिट में आ जाने चाहिए। तो 40% मार्क्स कंपलसरी है इंटरव्यू में भी, और 40% मार्क्स कंपलसरी हैं आपके लैंग्वेज में भी, ताकि आप क्वालिफाई कर पाएं। अब आते हैं लास्ट ईयर एएमयू में डेट्स क्या थी। लास्ट डेट थी एएमयू में 29 मार्च 2025, और फीस थी 750, और 5 अप्रैल तक लेट फीस के साथ, यानी कि 1050 फीस के साथ आप जो है लेट फॉर्म की फीस थी उसका फॉर्म दे सकते हैं। और टेस्ट हुआ था हमारा 11 मई में इस बार। ठीक है। 2 घंटे का टाइम था, और टाइमिंग थी 4 बजे से 6 बजे तक। ठीक है। 2 घंटे का टाइम, शाम में 4 से 6 पेपर हुआ था इस बार। उम्मीद है कि अगली बार ये डेट पीछे तो जा सकती है, आगे नहीं जाएगी। तो उम्मीद है कि आपका पेपर या तो मई के फर्स्ट वीक में हो जाए, या फिर अप्रैल में भी हो सकता है। तो तैयारी उसी हिसाब से करके चलेंगे। अभी बैच ज्वाइन करेंगे तो आपका सिलेबस जो है वो कई बार इससे पहले हम लोग रिवाइज करा देंगे। यस। अब अगर हम फीस की बात करते हैं, एएमयू में फीस कितनी है, तो देखिए 3rd से लेके 8 तक कितनी फीस है, 7200। पूरे साल की फीस आपकी है 7200। ठीक है। तो फीस भी बहुत कम है एएमयू में। यस। कैटेगरी कितनी होती है एएमयू में, 3 कैटेगरी चलती है बेटा। एक तो चाइल्ड ऑफ एल्यूमिनाई सीए, यानी कि वो लोग जिनके पेरेंट्स एएमयू में पढ़ चुके हैं, फादर या मदर। दूसरा चाइल्ड एम्प्लॉय, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स यानी कि फादर या मदर एएमयू में जॉब करते हैं। और तीसरा पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वो बच्चे जिनके साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है। आपको इसका सर्टिफिकेट बना के अपलोड करना होता है। हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं क्लास 6 के लिए एसटीएस स्कूल में। मिंटो सर्किल में सिर्फ हॉस्टल है, और गर्ल्स के लिए एएमयू गर्ल्स स्कूल में है 9 एंड, अच्छा 6 के लिए नहीं है गर्ल्स में। गर्ल्स के लिए सिर्फ जो है वो, सॉरी बॉयज के लिए है सिर्फ 6 के लिए। 6 इन एसटीएस स्कूल एडमिटेड टू क्लास 9th इन एसटीएस। हाँ 9th के लिए अवेलेबल है गर्ल्स, बॉयज के लिए सिर्फ 6 में हॉस्टल अवेलेबल है। अब अगर हम एएमयू की कट ऑफ की बात करें, आउट ऑफ 85, 2022 में एक कट ऑफ गई थी 2073, देन 71। यहां से इमेज क्लास ने ज्वाइन करना स्टार्ट किया, और ये कट ऑफ लगातार बढ़ती रही, और लास्ट ईयर कट ऑफ गई है 74। ठीक है। बॉयज इंग्लिश मीडियम, बॉयज उर्दू मीडियम की बात करें हम तो इस बार गई है कट ऑफ 63। गर्ल्स इंग्लिश मीडियम की बात करें तो कट ऑफ थी 72, और गर्ल्स उर्दू मीडियम की अगर बात करें तो कट ऑफ थी 56। ठीक है ना। तो ये कट ऑफ है जो कि इस साल गई है 85 में से। तो आपको अगर एएमयू का पेपर देना है, तो एएमयू का पेपर आप मान के चलिए 85 में से इमेज क्लास में हर बार आपके 75 प्लस मार्क्स आने चाहिए, यानी कि कट ऑफ से ऊपर 75 मार्क्स आपके आने चाहिए। तो हम अपना टारगेट आप लोग संडे टेस्ट पेपर में लेके चलेंगे 875 मार्क्स। अब एएमयू के अगर रिजल्ट की बात करें तो उम्मीद रजा, ये तो जेएमआई का रिजल्ट था। टोटल रैंक 1 कितनी आई है, उम्मीद रजा, फैजान आलम, शादिक शफीक, ठीक है ना, सीए में अलिशबा खान, अब्दुल्ला परवेज और अदीना शाफिया। ये टोटल रैंक 1 है अब तक जो इमेज क्लास प्रोड्यूस कर चुका है
6 एंट्रेंस में। इसके अलावा 2025 का रिजल्ट बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट है। शादाब अंजुम जनरल में रैंक 1, शादाब अंजुम सीए में रैंक 1, अनिका सीए में यानी कि बॉयज की रैंक भी इमेज क्लास से है, गर्ल्स की रैंक भी इमेज क्लास से। पीएच में भी गर्ल्स और बॉयज दोनों की रैंक हमारे पास से है। सानिया सिंह पीएच में रैंक 1 और अरमान पीएच में रैंक 1। अब अगर रैंक 2 की बात करें, शादाब अली, ये बच्चा 6 एंट्रेंस में जामिया में रैंक 4 लेकर आया था, एएमयू में इसकी रैंक 2 है। जियान सीए में रैंक 2, साहिल पीएच में रैंक 2, अंश वाशनी जनरल में रैंक 3, फिर सीए में रैंक 3, सी में रैंक 3, सी में गर्ल्स में रैंक 3, फिर रैंक 4 जनरल में, सी में रैंक 4, फिर रैंक 6 जनरल में, फिर रैंक 8 जनरल में, फिर रैंक 9 जनरल। यानी कि अगर टॉप 10 की अगर हम बात करें तो जनरल में हमारे पास रैंक 1 भी है, जनरल में हमारे पास रैंक 2 भी है, जनरल में हमारे पास रैंक 3 भी है, जनरल में हमारे पास रैंक 4 भी है, जनरल में रैंक 6 भी है, रैंक 8 है और 9 है। तो सिर्फ और सिर्फ रैंक 5 और रैंक 7 और रैंक 10 ये 3 बच्चे इमेज क्लास के नहीं है, वरना टॉप 10 में जनरल कैटेगरी में 7 बच्चे इमेज क्लास के हैं। ठीक है, ये इस साल का रिजल्ट है 2025 का एएमयू का। अब टोटल अगर हम बात करें 6 एंट्रेंस में, फैज अब तक 3 बार रैंक 1 आ चुकी है, एक बार जामिया में, 2 बार एएमयू में। 2000 ये 4 साल का वो है रिजल्ट, यानी कि इससे साल से पहले तक। इस बार शादाब अंजुम की इसमें और ऐड हो जाएगी। ये देखिए शादाब अंजुम रैंक 1 यहां आ गया। इसके बाद आते हैं हम, ये टोटल रिजल्ट है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एएमयू में अब तक 2 बार रैंक 1 दे चुकी है इमेज क्लास। ठीक है, एक बार 2022 में और एक बार 2025 में। 9th एंट्रेंस में 3 बार हम लोग रैंक 1 दे चुके हैं, एक बार 2 बार 2025 गर्ल्स और बॉयज दोनों में, और एक बार 2024 में। 11th एंट्रेंस में इस साल साइंस में 1 बार, आर्ट्स में 2 बार, डिप्लोमा में 3 बार, 6 रैंक 1 आ चुकी है अब तक। जामिया की अगर बात करें तो 6 में 1 बार, 9th में 1 बार, 11 साइंस में 1 बार, 11 कॉमर्स में 1 बार, 11 डिप्लोमा में 1 बार। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट टॉपर इतने हम लोग प्रोड्यूस कर चुके। तो कोई कैटेगरी ऐसी नहीं है कि जिसकी हम लोग तैयारी कराते हो और हमने क्लासरूम से उसकी रैंक 1 ना दी हो। जितनी भी एंट्रेंस की तैयारी इमेज क्लास ने अब तक कराई है, सारे एंट्रेंस में अब तक रैंक 1 हम लोग दे चुके हैं। ठीक है, इसी शानदार रिजल्ट के साथ आप लोगों के पास मौका है अर्ली बैच स्टार्ट। अर्ली स्टार्ट इज ऑलवेज द बेस्ट स्टार्ट, यानी कि आप लोग भी अपनी तैयारियों को अच्छे से करने के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 6th, 9th और 11th एंट्रेंस का बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है 22 अगस्त से। तो जल्दी से आप लोग इमेज क्लास के नंबर पे कॉल करके 8077938908 पर कॉल करके आप इमेज क्लास में इंक्वायरी ले सकते हैं और अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप जल्द से जितनी जल्दी बैच ज्वाइन करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। यस बेटा, अब इसके बाद आते हैं हम लोग बीएचयू पर। देखिए बीएचयू की हम क्या बात करेंगे। बीएचयू की डेट एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपना 6 का पेपर नहीं कराया है, और वो क्या कर रहे हैं, वो लॉटरी खेल रहे हैं कोविड से। पर्ची डालते हैं, जिसकी पर्ची उठ जाती है उसका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो टेस्ट नहीं करा रहे हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखिए यहां पर 9th की डेट है, 11th की डेट है, लेकिन 6 की डेट नहीं है, क्योंकि 6 में क्या चल रहा है, लॉटरी सिस्टम चल रहा है कोविड से लेके आज तक। बीएचयू में सीट्स, बीएचयू में कितनी होती है, 90 सीट्स के लिए लॉटरी पड़ती है, और गर्ल्स की सीट्स है 50, बॉयज के लिए 90 है, गर्ल्स के लिए 50 है। क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहा है इसलिए बीएचयू की कट ऑफ भी नहीं है। अब कौन बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 5th के स्टूडेंट्स जो सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी, बिहार किसी बोर्ड के पढ़ रहे हो वो, क्लास 6 पास आउट एस्पिरेंट्स। ठीक है, ये तो अब नहीं हो जाएगा। 6 एंट्रेंस एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट बिटवीन जिनकी एज 10 से 12 के बीच में हो। ठीक है, अपडेट जो भी आएगा फॉर्म वगैरह की वो आपको टाइम पर बता दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए जो बच्चे बैच ज्वाइन कर चुके हैं। हमने आपको शुरू में बताया था प्रोलाइट, प्रो और प्रो प्लस 3 तरह का बैच होता है इमेज क्लास में। ठीक है,
अब देखिए प्रोलाइट बैच क्या है, जो बच्चे प्रोलाइट बैच के हैं उनको ऑनलाइन ऐप का एक्सेस नहीं मिलेगा। ऑफलाइन वाले बच्चे, आप में से अगर किसी ने प्रोलाइट बैच के में एडमिशन लिया है तो आपको ऐप नहीं मिलेगी, यानी कि आप रिकॉर्डिंग नहीं देख सकते। क्या नहीं कर सकते? आप लाइव क्लास नहीं कर सकते घर से, आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ऑनलाइन क्लासरूम घर से नहीं कर सकते, पीडीएफ नहीं मिलेगा, पीडीएफ मॉड्यूल नहीं मिलेगा, टेस्ट पेपर ऑनलाइन में नहीं दे पाएंगे, डीपीटी की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, लीडर बोर्ड नहीं मिलेगा, ऑनलाइन डाउट नहीं मिलेंगे अगर आप लोगों ने प्रोलाइट बैच लिया है तो। इसके अलावा प्रोलाइट बैच को जो है वो करो या मरो सीरीज, ये तो खैर उसके लिए है, क्लासरूम रेगुलर बैच के लिए 6 डेज, ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, करो मेरो सीरीज नहीं मिलेगी, रैंक बूस्टर सीरीज नहीं मिलेगी, मिनी टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, और 5 वे एंट्रेंस प्रिपरेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रोलाइट के बच्चों को। इसके अलावा सेपरेट मॉड्यूल नहीं मिलेगा प्रोलाइट को, बीआरबी मॉड्यूल नहीं मिलेगा, ऑनलाइन डाउट काउंटर नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें हैं। अब जो बच्चे प्रो प्लस के, हाँ प्रोलाइट को ये चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब जो बच्चे प्रो बैच के हैं, प्रो बैच वालों को क्या नहीं मिलेगा? प्रो बैच वालों को ये सब मिलेगा। अब देखिए प्रो प्लस वालों को क्या मिलता है फिर एक्स्ट्रा? प्रो प्लस वालों को मिलेगा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, 1-to-1 काउंसलिंग, 1-to-1 डाउट काउंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-to-1 डाउट काउंटर, फुल एक्सेस मंथ में 4, पूरे महीने में 4 घंटे आप किसी भी टीचर के मांग सकते हैं कि सर मुझे फला टीचर से 1 घंटे मैथ्स पढ़ना है। वो किसी बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ आपको पढ़ाएंगे, जो प्रो प्लस वाले बच्चे। ठीक है ना, पूरे महीने में 4 घंटे, आप चाहे चारों घंटे मैथ्स के ले लो, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा साइंस, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लो। ठीक है ना, हर वीक में आपको 1 घंटा मिलेगा, आप जो चाहो पढ़ सकते हो उसमें, ये फायदा है। इसके अलावा 2 फ्री फॉर्म फिलिंग एट आवर सेंटर, हमारे सेंटर से आपको 2 फॉर्म फिल कराए जाएंगे, आपको फीस नहीं देनी, इमेज क्लास फीस भरेगी आपके फॉर्म की। ठीक है, पेमेंट इमेज क्लास करेगी। एडिशनल बुक आपको मिलेगी एएमयू बूस्टर, ठीक, जामिया बूस्टर। इसके अलावा आप लोग, बस यही है, वीडियो आपको मिलेगा डीपीटी डिस्कशन वीडियो सॉल्यूशन और मॉड्यूल डिस्कशन वीडियो सॉल्यूशन। ये सारे प्रो प्लस बैच के फायदे हैं। तो जिन बच्चों ने प्रो प्लस बैच में एडमिशन लिया उन्हें ये सारी चीजें मिलेंगी, जिन्होंने प्रो में लिया उनको बस ये नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। और प्रोलाइट वाले बच्चों को ये वाली चीजें नहीं मिलेंगी और ना ये मिलेगा, बीआरबी तो खैर आपके में है नहीं, और ये नहीं मिलेगा। ठीक है, और ना ये मिलेगा कुछ भी। तो ये बात है, ये बैच की अपडेट आपके पास होना जरूरी है कि ये तमाम अपडेट्स आपके पास बैच के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, काइंडली कॉल व्हाट्सएप, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इमेज क्लास का सपोर्ट नंबर, इस नंबर को नोट कर लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे खास तौर से, कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी को सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, until your JFBHU एंट्रेंस इज डन, जब तक आपका AMU JMI BHU का एंट्रेंस नहीं हो जाता तब तक आप लोग इमेज क्लास से हेल्प ले सकते हैं। सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक ये नंबर अवेलेबल रहता है। ये हमारे सेंटर हैं, मेन सेंटर। ठीक है, ये जामिया सेंटर है, एक किड्जीट सेंटर है जिस पे आप क्लास कर रहे हो, ये शमशाद मार्केट का नया सेंटर है, उसकी पिक्चर नहीं मिल पाई हमें अभी। ओके, थैंक यू। अब बताइए बेटा, कोई क्वेरी है किसी की, आपकी कोई क्वेश्चन, कोई बात ऐसी जो समझ में ना आई हो? सब समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर है सब? पढ़ेंगे अब अच्छे से, क्या क्या ध्यान, किस किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है IEEE टेक्निक के अकॉर्डिंग, सब लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। ऑनलाइन में कोई डाउट बेटा किसी का अगर है तो चैट बॉक्स में लिखिए।